दोस्तों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि वो प्रीवियस जनरेशन का आईफोन खरीदते थे कि भैया नए वाला आ जाएगा तो प्रीवियस सस्ता हो जाएगा तो हम वो खरीदेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ उस पर काफ़ी ज़्यादा कैशबैक डिस्काउंट वगैरह भी मिलता तो हम बिग बिलियन डे का भी इंतज़ार करते थे कि उस टाइम पे ले लेंगे। और किसी शॉप पे भी जाते थे तो पूछते थे भैया कार्ड का डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता था। लेकिन अब आपको ओल्डर आईफोन जैसे आईफोन 15, आईफोन 16 इस तरीके के फ़ोन उतने ज़्यादा सस्ते नहीं मिलने वाले। जितना कैशबैक आपको मिल जाता था अब शायद ना भी मिले आपको, क्योंकि एप्पल ने अपना डीजी सपोर्ट हटा दिया है सभी रिटेलर्स के ऊपर से। ये दरअसल एक हिडन इंसेंटिव होता था कि भैया आप इतने यूनिट भेज दोगे तो आपको इतने % का हम इंसेंटिव देंगे, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इतना मुनाफा हो जाएगा आपका, बेसिकली ये होता था। लेकिन अब क्या है कि वो हटा दिया है। अब ये जो डीजी सपोर्ट एप्पल दे रहा था यानी कि हिडन इंसेंटिव दे रहा था वो हट चुका है, जिसकी वजह से अब रिटेलर्स के पास में आपको देने वाला जो डिस्काउंट का मार्जिन था वो कम हो चुका है। जिसकी वजह से अब आप देख रहे होंगे जो कैशबैक पहले 6,000 रुपये होता था वो पहले ही दिन घटकर 1,000 रुपये हो चुका है। तो जिसकी वजह से अब आपको जो कैशबैक मिलता था वो भी कम हो गया है, डिस्काउंट मिलता था वो भी कम हो चुका है, और जो डील मिलती थी अब वो भी शायद उतनी बढ़िया ना मिले, क्योंकि डीजी सपोर्ट बंद कर दिया एप्पल ने ऑफिशियली। जिसकी वजह से अब आप शायद देखोगे आने वाले बिग बिलियन डे पे, या फिर अभी आप किसी भी शॉप पे जाके देख लो, वहां पर जो एक हफ्ते पहले डिस्काउंट मिल रहा था आपको वो अब नहीं मिलने वाला है। एआई आएगा तो ये हो जाएगा, एआई आएगा तो वो हो जाएगा, तरह तरह के सपने दिखा दिए एआई आने के बाद में। जिसके बाद में हुआ ये कि हमारे लिए अब रैम की शॉर्टेज आ रखी है, मेमोरी की शॉर्टेज आ रखी है, हार्ड डिस्क, एसएसडी सभी की शॉर्टेज आ रखी है, और उनके प्राइस स्काई रॉकेट हो चुके हैं। और यहाँ पर अब सोनी ने तो ऑफिशियली ये भी कह दिया है कि भैया हमारे पास में अब एसडी कार्ड है ही नहीं बेचने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने टेम्परेरी ऑर्डर लेने ही बंद कर दिए कि भैया हम ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। अभी सभी डीलर कस्टमर्स को उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं, अभी के लिए हम नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज हो चुकी है और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर, मेमोरी कार्ड, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ लगती है कंप्यूटर के अंदर सभी की शॉर्टेज निकाल कर बता दी है। जिसकी वजह से भैया एसडी कार्ड के रेट कहाँ जा चुके हैं वो आप एक बार अमेज़ॉन पे जाकर चेक कर सकते हो। जो 2,000 रुपये का एसडी कार्ड मिलता था एक टाइम पर, आज वो 7-8 हज़ार रुपये का हो चुका है। तो ये हालात ला दिए हैं एआई ने हमारे ख्वाबों में आके। और इतना ही नहीं, सोनी ने अपने प्लेस्टेशन 5 के प्राइस भी बढ़ा दिए हैं, करीबन $100 का इजाफा उसमें किया है, यानी कि करीबन 9,000-10,000 के करीब में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी प्लेस्टेशन 5 के ऊपर। दोस्तों चाइना किस तरीके से सारी दुनिया से आ गया है वो इसी बात से पता लग जाता है कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक टावर लगाया है जो कि 260 मीटर हाइट का है, और उसके आजू बाजू में पूरी तरीके से सराउंडेड 12,000 मिरर जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस टावर के ऊपर। और वो टावर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है, जिसके बाद में वो मोल्टन सॉल्ट यानी कि पिघले हुए नमक को इतना ज़्यादा गर्म कर रहा है, जो कि आप इस पिक्चर से देख के समझ जाओगे कि मोल्टन सॉल्ट, पिघला हुआ जो नमक होता है वो किस तरीके से गर्म हो रहा है और गर्म टैंक के अंदर जा रहा है। और उसके बाद में उसकी स्टीम से टरबाइन को पावर मिल रही है, जिसके बाद में वो घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पे करीबन 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोड्यूस की जा रही है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। जहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सोलर पैनल का नहीं बल्कि मिरर्स का यूज़ किया गया है उस टावर पे सूरज की रोशनी पहुँचाने के लिए। और उसके बाद में जो मोल्टन सॉल्ट है ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि पूरी रात भर इसकी स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। एक तो दिन में भी हो रही होती है और ऊपर से रात में भी हो रही थी। इसी वजह से सोलर पैनल से आगे की टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को मालूम चल चुका होगा कि नेपाल के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बेलेन शाह बन चुके हैं, जो कि पहले रैपर हुआ करते थे, इसके बाद में काठमांडू के मेयर बने और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने जेनजी प्रोटेस्ट के वक्त में गेन कर ली थी। और इसके बाद में अब ये नेपाल के पीएम बन चुके हैं। लेकिन प्रीवियस पीएम केपी ओली को अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल जेनजी प्रोटेस्ट के टाइम पर कई सारी डेथ हुई थी, तो उसमें करीबन 76 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर केपी ओली और उनकी गवर्नमेंट के
ऊपर वायलेंस रोकने में विफलता के केस लगे हुए हैं कि आप फेल रहे उस वायलेंस को रोकने में। उल्टा आपने क्या किया, आपने वायलेंस और भड़का दी, सोशल मीडिया को बैन करके और कई सारी चीज़ें करी, आपने इंटरनेट भी बंद कर दिया। इस तरीके की चीज़ करने से आपने वायलेंस में एक तरीके से, जैसे होता है ना आग में घी डाल दिया, उस तरीके की चीज़ें करी। जो भी चीज़ें थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, उससे आप एक तरीके से पीछे हट गए, जिसके बाद में लोगों ने इस तरीके का हाल किया जो कि सारी दुनिया ने देखा। वो प्रोटेस्ट सिंपल थी, जो कि करप्शन के लिए चालू हुई थी, नेपोटिज्म के लिए चालू हुई थी कि नेताओं के बच्चों की जो लाइफ है वो बाहर बड़ी अच्छी चल रही है और यहाँ के बच्चों की लाइफ कैसी हो रही है, यहाँ पर जॉब की कमी है और ऊपर से सोशल मीडिया को बैन कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ों के बाद में यहाँ पर सिस्टम चेंज करने की मूवमेंट चालू हो गई और इसके बाद में अब बिरेन शाह नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नेपाल के और प्रीवियस वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, चाइना के अंदर एक 55 साल की चाइनीज बिजनेस वुमेन यू वैंग होंग ने अपने 25 साल के लवर के साथ में शादी कर ली और शादी करने के बाद में जब वो उसका हस्बैंड बन गया तो उसको 50 मिलियन युआन यानी कि इंडियन करेंसी में करीबन 7 करोड़ रुपए के आसपास में उसको गिफ्ट दिया। अब इसको गिफ्ट कह लो, दहेज कह लो, जो समझना है समझो। यहाँ पर कैश भी था, प्रॉपर्टी भी थी, लग्जूरियस आइटम भी थे। ये सब उसने अपने हो चुके पति को गिफ्ट किया। वो महिला काफ़ी ज़्यादा रिच थी, उनका मेडिकल एस्थेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है, बिजनेस है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे। हालांकि ये 55 साल की है लेकिन लग आपको शायद 40-35 के अराउंड में लग रही होगी। वैसे ये कह सकते हैं कि ये जेंडर रिवर्स एंगल है डाउरी का। ज़्यादातर यहाँ पर केसेस इंडिया के अंदर जो होते हैं उसमें यही देखा जाता है कि भैया लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, जहाँ पर लड़की ने यानी कि कह लो उनकी वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट दे दिया। यहाँ पर एज गैप भी काफ़ी बड़ा है, 30 साल का लगभग ये गैप है, जिसकी कॉस्ट शायद ये 7 करोड़ रही होगी। और ये तो इनिशियल गिफ्ट है, लेकिन बिजनेस वूमेन से शादी करने के बाद में अब सारा कुछ ही एक तरीके से हस्बैंड का हो चुका है, तो उसके लिए तो जैकपॉट की तरह यही है। दोस्तों, आप में से जितने लोगों को लगता है कि हाई राइज गेटेड सोसाइटी के अंदर रहने में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, क्या ज़िंदगी रहती है उन लोगों की, दरअसल दिल्ली एनसीआर के अंदर से पता लग रहा है कि RWA यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बहुत ज़्यादा फाइन लगा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पर वो पेनल्टी लगा रहा है। अगर आपने बालकनी में कपड़े सुखा दिए 500 रुपये का फाइन लगेगा, पेट को गलत जगह पॉटी करवा दी तो भी आपके ऊपर फाइन लगेगा, गलत पार्किंग कर दी तो भी आपके ऊपर फाइन लगेगा, अगर लिफ्ट में पेट को ले गए तो भी आपके ऊपर फाइन लगेगा, और गलत टाइम पर आप ड्रिल कर रहे हो, कील ठोक रहे हो अपनी ही दीवार पर, तब भी आपके ऊपर फाइन लग सकता है। इस तरीके की मनी मेकिंग सिस्टम इन्होंने ला रखी है, जिसका कोई ऑथराइज या फिर कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, वो भी हो रही है। यहाँ तक कि बेंगलुरु के अंदर RWA ने 2 महीने के अंदर 3,30,000 का फाइन कलेक्ट किया है। यहाँ पर पेनल्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेट पे करने पर भी लग रही है, वो भी पर डे के हिसाब से लग रही है। कोई गेस्ट आता है तो आपका एक्स्ट्रा वाटर चार्जेस भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। अगर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो तो 10,000 रुपये आपको लिफ्ट का चार्ज भी देना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें भी हो रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि RWA रैंडमली फाइन लगा रहा है, जो कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड रूल में भी नहीं है कि इस तरीके की चीज़ करोगे तो इतना फाइन लग जाएगा। वो ऐसे ही लगा रहे हैं हर चीज़ पे कि किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। तो ये हाल है इन हाई राइज गेटेड सोसाइटी का, जहाँ पर छोटी छोटी बातों पे आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और इस तरीके के आर्गुमेंट बवाल भी देखने को मिल जाते हैं इन गेटेड सोसाइटी के अंदर। हालांकि झगड़ा तो हर जगह होता है, लेकिन ये एक अलग ही लेवल का है। So you'll push out the people who come to meet their friends? Who are outsiders. You have to talk properly. Right. Don't teach us. First of all, you make a mistake coming here. Excuse me, what you mistake? Inside. Why you are arguing when you are not here? When you are not Aditya Heights president? What is the right you have? I have the gate pass. I came inside. What is your problem? Problem is where is the gate pass? There is no gate pass. Nothing is given. He has already given. वो cancel कर दो यार. वो gate pass cancel करो यार. He is saying cancel the gate Gate pass. pass cancel.